गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन है वो 14 सितंबर से किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 2022 को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार विभाग की पहल पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ESC तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क्स ऑफ इंडिया STPI द्वारा राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में लगभग 150 स्टार्टअप उद्यमी तथा ESC और STPI के गणमान्य व्यक्ति और राज्य सरकार के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप समिट्स बिल्डिंग द नेक्स्ट यूनिकॉर्न के लिए मंच तैयार करना था और यह सुनिश्चित करना था कि जो तकनीकी स्टार्टअप उद्यमी और सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया द्वारा की गई जो पहल है उसके हिसाब से इसका आयोजन वो राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव है जो 14 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ALS 50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था। तो राजस्थान के जैसलमेर में ALS 50 ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर जिले में ALS 50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण 22 सितंबर को किया गया था। जानकारी के अनुसार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से जो ALS 50 का जो पहली बार जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में यह सफल परीक्षण हुआ था। परीक्षण में इसमें हमला करने की जो क्षमता को परखा गया था। ALS 50 नाम से इस ड्रोन सिस्टम ने परीक्षण के दौरान ज़मीन पर सटीक निशाना लगाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। ALS 50 ड्रोन सिस्टम को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से स्वदेशी तकनीक के साथ विकसित किया गया है। इसी के साथ ही ALS 50 ड्रोन काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है और दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर फायर कर नेस्तनाबूद करने में भी सक्षम है। इसका उपयोग संकड़ी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों जैसी सीमित सतहों पर आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ कितने सौर फार्म स्थापित करेगा। तो अमेजन जो फ्लिप कंपनी है ई-कॉमर्स उसके द्वारा राजस्थान में 3 सौर फार्म है वो विकसित किए जाएंगे, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अमेजन ने 21 सितंबर को घोषणा की है कि राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर फार्म है वो राजस्थान में स्थापित करेगा। यह पहली बार होगा जब ई-कॉमर्स प्रमुख है वो भारत में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है। इसमें रिन्यू पावर द्वारा विकसित की जाने वाली 210 मेगावाट की परियोजना तथा AMP एनर्जी द्वारा इंडिया द्वारा विकसित किए जाने वाली 100 मेगावाट की परियोजना तथा ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदारों द्वारा विकसित की जाने वाली 110 मेगावाट की जो परियोजना है वो शामिल होगी। इसके लिए बिजली खरीद समझौते भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा अमेजन जो 23 नई सौर रूफटॉप परियोजनाएं भी भारत में स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त 4.9 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता के साथ भारत के 14 शहरों में इसे स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से देश में जो कुल सौर रूफटॉप परियोजना की जो संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जिसमें 19.7 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो राजस्थान के सभी 33 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सभी 33 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाने की जो तारीख से 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जो ऑटोनॉमस बॉडी भी बनाई जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर है वो पदेन अध्यक्ष होगा। तो स्वास्थ्य का अधिकार जो बिल है वो राजस्थान की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसी के तहत ही राजस्थान में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर रैंक का जो IAS अधिकारी है वो इसमें अध्यक्ष होगा और हेल्थ डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी होंगे। जबकि मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर और राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस जो एजेंसी के जॉइंट CEO, आयुर्वेद डायरेक्टर, होम्योपैथी डायरेक्टर, यूनानी डायरेक्टर इसमें पदेन सदस्य होंगे।
सरकार की ओर से नॉमिनेटेड 2 लोग जिन्हें पब्लिक हेल्थ और इसके अलावा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज हो वो इसमें मेंबर होंगे। पदेन सदस्य के अलावा सभी मेंबर्स की नियुक्ति 3 साल तक के लिए होगी। तो राजस्थान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, जिसमें 6 महीने में कम से कम एक बार हेल्थ अथॉरिटी की बैठक है वो आयोजित की जाएगी और साल में 2 बार बैठक है वो करनी होगी। तो राइट टू हेल्थ जो सरकार द्वारा इसका लिए कानून लाया जा रहा है, इसी के तहत ही राजस्थान में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के लिए 69 करोड़ 58 लाख रुपए मंजूर किए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना की जो सेंट्रल ट्रांसफर जो मेन पाइपलाइन के पुनर्गठन कार्यों के लिए 69 करोड़ 58 लाख रुपए की निविदा है वो स्वीकृत की गई है। योजना के कार्यादेश है वो इसी माह जारी करते हुए 1 वर्ष में कार्य है वो पूर्ण किए जाएंगे। इसके माध्यम से जयपुर शहर के जो 4 दीवारी क्षेत्र के टेल एंड क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो सकेगा और शहर के ट्रांसपोर्ट नगर, ब्रह्मपुरी, न्यू फिल्टर हाउस जैसे टेल एंड क्षेत्रों में पर्याप्त दबाव से बीसलपुर के पानी की आपूर्ति भी हो पाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की बैठक में अध्यक्षता हुई थी और इसी में मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी कब से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का संचालन किया जाएगा? तो 26 सितंबर से राजस्थान में हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 26 सितंबर से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का संचालन किया जाएगा। इस अभियान में एंटी लार्वा सर्वे, सैंपलिंग और अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान 26 सितंबर से शुरू होगा जो 21 अक्टूबर तक चलेगा राजस्थान में। इस अभियान के अंतर्गत विभागीय टीमों द्वारा नियमित सर्वे, सोर्स रिडक्शन, एंटी लार्वा, लार्वा प्रदर्शन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से आमजन को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा मौसमी बीमारियों के बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल है जो राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी उपखंड के बड़ा गाँव की रहने वाली है। कनिका की खुद की कंपनी है जिसका नाम है जेट सेट गो। ये कंपनी की सीईओ और फाउंडर भी है। ये कंपनी जेट सेट गो जो प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स लोगों को किराए पर मुहैया करवाती है। कनिका टेकरीवाल देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है। महज 33 साल की उम्र में इन्होंने 420 करोड़ रुपए की संपत्ति की ये मालिक बन गई है। हाल ही में कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट 2021 में इन्हें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर ने विश्व के बेस्ट शहरों की सूची जारी की है, जिसमें विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों में भारत के 2 शहरों को शामिल किया है। खास बात है कि भारत के 2 शहरों में राजस्थान के जयपुर को इसमें शामिल किया गया जो 8वां स्थान और उदयपुर को इसमें 10वां स्थान दिया गया था। सूची में प्रथम स्थान पर ओक्साका मैक्सिको रहा था। ट्रैवल प्लस लेजर की जो मैगजीन की ओर से एशिया के टॉप 15 बेहतरीन शहरों की भी सूची जारी की गई थी, जिसमें टॉप शहरों की सूची में जयपुर को 3रा स्थान और उदयपुर को 5वां स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है? तो जयपुर में ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो जल्द ही बनाया जा रहा है। जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में 130 करोड़ रुपए की लागत से ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है।
इसमें कन्वेंशन हॉल सहित 750 लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, इसके अलावा लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट आदि इसमें बनाए जाएंगे। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो आंतरिक निर्माण है वो राजस्थान राज्य की स्थापत्य कला की तर्ज पर ही विकसित किया जा रहा है। सेंटर के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के जो विशेष पत्थरों से इसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। 29 जुलाई को राजस्थान की जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, जो जयपुर में बन रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और इस सेंटर का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जिनके द्वारा आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन कब किया जाएगा। तो राजस्थान के जो हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया जाएगा 25 सितंबर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जो 25 सितंबर को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको 23 सितंबर 2018 को 10.74 करोड़ रुपए से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को प्रति वर्ष जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर को प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत है वो 23 सितंबर 2018 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है जो 23 सितंबर को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 19 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिन उन लोगों की भाषाई पहचान का समर्थन और सुरक्षा करता है जो सांकेतिक भाषाओं के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बधिर है। पहली बार 23 सितंबर 2018 को जो बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 24 से 30 सितंबर 2018 के रूप में मनाया गया था। सांकेतिक भाषा दिवस का जो इस साल की थीम रखी गई है वो है साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में साल 2022 में कुल कितने उद्योग रत्न पुरस्कार है वो वितरित किए गए थे राजस्थान में। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में वर्ष 2022 के लिए कुल कितने उद्योग रत्न पुरस्कार है वो दिए गए थे। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।